नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात आज हम एक ऐसे मुद्दे की करेंगे, अगर यह सफल हो गया तो वाकई दुनिया में क्रांति आ जाएगी। क्रांति में इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि क्या देश भर के पेट्रोल पंप बंद होने जा रहे हैं। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि उस बयान के बाद पूरे देश में खलबली मच गई है। असल में देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मैंने रात में उस फाइल पर साइन कर दिए जिस फाइल में 100% इथेनॉल गाड़ियों में प्रयोग करने की कानूनी बाध्यता को अब मान लिया गया है। यानी कि अब ऑटोमोबाइल सेक्टर की तमाम गाड़ियां 100% इथेनॉल पर चल सकती हैं। अभी देश में हो क्या रहा है? अभी देश में पेट्रोल में जो ब्लेंडिंग की जा रही है इथेनॉल की, वो 20% के आसपास है। बीच में यह चर्चा चल रही थी कि पेट्रोल के अंदर 30% तक इथेनॉल को मिलाया जा सकता है और उसका नोटिफिकेशन निकलने वाला है। इस तरह की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन 100% इथेनॉल यानी कि 20% अभी तक मिलाया जा रहा है। 30% इथेनॉल को मिलाए जाने के नोटिफिकेशन की बात आ रही थी, लेकिन उसके पहले नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कह दिया है कि मैंने उस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, अनुमति दे दी है कि अब तमाम ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो भी गाड़ियां बनेंगी वो 100% इथेनॉल का इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि यहां पर मैं ये बता दूं कि अभी तक देश में कोई भी ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है जो वाहनों को, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, जो 100% के हिसाब से इथेनॉल के इस्तेमाल करने के हिसाब से गाड़ी बना रही। तो क्या देश में सारे पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे? यकीन मानिए, इस बयान के बाद चर्चा इस देश में चल रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक देश में जितनी भी पेट्रोल पंप हैं, वहां पर पहले शुरुआती दौर में जब मिडिल ईस्ट में तनाव हो रहा था, पेट्रोल आ नहीं पा रहे थे और मुझसे तमाम जो टैंक हैं जिनमें पेट्रोल आता है, जो तमाम युद्धपोत हैं, वहां से जो आता था, और दोनों तरफ से ईरान ने भी अपने युद्धपोत तैनात कर दिए थे। अमेरिका ने भी कह दिया था कि मैं कोई भी तेल के जहाज नहीं निकलने दूंगा। तो जो तेल के जहाज वहां से नहीं निकल पा रहे थे, इसमें तमाम देशों में ईंधन का संकट हो गया। भारत ने भी उसका सामना किया। यह हुआ कि कभी भी हो सकता है, इसका कोई विकल्प निकालने की कोशिश की जाए, आपदा में अवसर खोजा जाए। तो देश के नितिन गडकरी, जो कि सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दे दिया है। बयान का मतलब सीधा सीधा ये है कि अब कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, पेट्रोल हो, वो 100% भारत की सीमा में 100% इथेनॉल पर चल सकती हैं। पेट्रोल मिलाने की जरूरत नहीं है। बस इतनी कोशिश करना है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो गाड़ियां हैं वो इतने अपने इंजन को इस हिसाब से बनाएं कि 100% इथेनॉल का उसमें इस्तेमाल किया जाए। अभी भारत में वो उस टेक्नोलॉजी की गाड़ियां नहीं आई हैं। विदेशों में कुछ गाड़ियां ऐसी हैं, कई ऐसे देश हैं जो 100% इथेनॉल पर गाड़ियों को चलाते हैं। अब यहां पर खेल देखिए, तो क्या देश में पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे या 100% के पेट्रोल पंप अलग से लगेंगे? अभी आपने देखा होगा देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसे ही पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया जो कि 100% इथेनॉल को मिलाया जा सकता है। और वहां पर एक गाड़ी, मारुति ने अपनी एक गाड़ी भी इस हिसाब से रखी, इस हिसाब से रखी है, और एक 2 व्हीलर गाड़ी भी इस हिसाब से रखी कि भाई इसमें आप अगर मिलाएंगे तो वो चल सकती है। लेकिन देश में अभी कोई भी इस तरह का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो क्या देश के जो पेट्रोल पंप हैं वो पेट्रोल पंपों की संख्या घट जाएगी? सरकार ने यह कहा है कि 2027 तक हम ये कोशिश करेंगे कि इस देश में 5000 ऐसे पेट्रोल पंपों को स्थापित किया जाए। शुरुआती दौर में ये पेट्रोल पंप बड़े बड़े शहरों में स्थापित किए जाएंगे, उसके बाद फिर छोटे छोटे शहरों में इसको ले जाया जाएगा। तो क्या देश पेट्रोल के झंझट से मुक्त हो रहा है? अभी मैं आपको यह भी बता दूं कि जो देश पर अर्थव्यवस्था का बोझ पड़ता है
विदेशी मुद्रा कम होती है। यहां पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान और दिया। उन्होंने कहा कि अभी देश में 20% इथेनॉल बनाया जा रहा है और 20% जो इथेनॉल बनाया जा रहा है, पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, उससे 1 लाख करोड़ रुपए भारत के बचे हैं। आप कल्पना कीजिए, जो भारत पर बोझ पड़ रहा था उसमें 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। अब यहां यह समझने की जरूरत है कि एक अच्छा और सकारात्मक कदम सरकार ने उठाने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या अभी देश में उस हिसाब के पेट्रोल पंप हैं? क्या जो पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, बहुत सारी कंपनियों के पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, क्या उन पेट्रोल पंपों के बारे में सरकार कुछ और सोचेगी? दूसरी जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं कि क्या पेट्रोल का झंझट खत्म हो जाएगा? यह भी समझने की जरूरत है। मैं ये भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ज्यादातर पेट्रोल है वो भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है और वो भी मिडिल ईस्ट से ये पेट्रोल आता है, रशिया से ये पेट्रोल आता है, अमेरिका से ये पेट्रोल आता है। तो क्या भारत इस झंझट से खत्म हो जाएगा? अगर वाकई इस झंझट से खत्म हो गया, या आप मान लीजिए कि अगर 50% की कटौती भी इसमें हो गई, तो इतना पैसा बचेगा कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल ये इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था में ये बूम के तौर पर आएगा और सबसे बड़ी बात है कि इसमें खेती को भी फायदा मिलेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है। मैं आपको कुछ बिंदुओं पर गौर करने वाला हूं। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूं। असल में भारत का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में करीब इस देश में साल भर में 45 से 50 लाख गाड़ियां हर साल खरीदी जाती हैं। लेकिन इससे जो बड़ा बाजार है, वो बड़ा बाजार पुरानी गाड़ियों की बिक्री का है। वो करीब 45 से लेकर 60 लाख गाड़ियां देश में हर बार पुरानी गाड़ियों का बिक्री और खरीद का व्यापार होता है। जो लोग पुरानी गाड़ी बेच देते हैं, जो उतने सक्षम नहीं हैं, जो नई गाड़ी नहीं खरीद सकते, वो इन गाड़ियों को खरीद लेते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। अब जो महत्वपूर्ण बात जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम सारी बातों के बीच जो कल रात बयान दिया गया है, क्योंकि अरब देशों से जो आने वाला काला गाढ़ा महंगा पेट्रोल डीजल जो पीकर जहरीला धुआं उगलता है, निश्चित तौर पर पर्यावरण को नुकसान होता है। और हमारे खेत से जो गन्ना उगता है, जो कि मीठा गन्ना उगता है, मक्के का जो रस पीकर सरपट गाड़ियां दौड़ेंगी, तो उसे आप क्या कहेंगे? ये कोई परियों की कहानी नहीं बता रहा हूं, बल्कि हमारी ही धरती को बचाने और आपकी जेब को राहत देने के लिए एक बड़ी हकीकत है। और यही कारण है कि केंद्र सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। 100% शुद्ध इथेनॉल यानी कि E100 जिसे कहा जाता है, वो ईंधन को मंजूरी दे दी गई है। नितिन गडकरी ने इसका ऐलान भी कर दिया है, फाइल पर साइन कर दिए। महज 6 हफ्तों के अंदर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि 6 हफ्तों के अंदर ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐसी गाड़ियां बाजार में उतारने जा रही हैं जो पूरी तरह से एथेनॉल पर चलेंगी। इस बात का जिक्र उन्होंने कर दिया है। अब कल्पना कीजिए कि कल सुबह आप अपनी कार लेकर पेट्रोल पंप पहुंचते हैं और वहां पर मशीन में लिखा है कि आज का ईंधन खेतों से बना हुआ है। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन भारत उस दिशा में वाकई आगे बढ़ रहा है। देश में E20 की शुरुआत हुई है, E85 तक पहुंची है और E100 का रास्ता अब खुल गया है, क्योंकि फाइल पर हस्ताक्षर कर दी है। सरकार का यह मानना है कि आने वाले समय में फ्लैक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल के विकल्प को मजबूत करेंगे। ये सिर्फ फ्यूल नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा आज़ादी की कहानी है। अब प्रदूषण कम करने का बड़ा दावा है और भारत की ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की नई राह को ये दिखा सकता है। वाकई एक बड़ा संकेत है। लेकिन जैसे पुराने जमाने में अलादीन का चिराग घिसने पर जिन्न निकलता था और मुश्किलें आसान कर देता था, ठीक वैसे ही अब इस हरे जिन्न यानी कि एथेनॉल के भरोसे देश की तकदीर बदलने की बात की जा रही है। ठहरिए, क्या हर चमकने वाली चीज सोना होती है? 100% इथेनॉल की बात आती है तो दुनिया के कई अमीर देश भी अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। ब्राजील ने इस रास्ते पर चलकर कामयाबी तो पाई,
लेकिन क्या भारत की मिट्टी, भारत की गाड़ियां और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस बड़े बदलाव को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये एक ऐसी पहेली है जिसे बूझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधे आपकी जेब और आपकी पसंदीदा सवारी यानी कि गाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारी आशंकाएं भी लोगों के मन में बनी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार खबर साफ साफ पर बता दूं, जिसमें आप ये समझ सकते हैं। खबर ये है कि जो स्थिति है उस स्थिति में एक एक कर सारे ज़रूरी बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने के बाद मैं आपको ये भी बता देता हूं कि वो बिंदु क्या हैं। तमाम बिंदुओं का जिक्र मैं कर रहा हूं और इन बिंदुओं की जो बात है उसमें समझिए.com में बहुत बारीकी से जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कह दिया। अब चुनौतियां क्या है, चुनौतियों की मैं बात बता देता हूं कि इसमें चुनौती क्या क्या हो सकती है। मैंने आपको बताया कि इस देश में करीब 45 से 50 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो गाड़ियां खरीदी और बेची जाती हैं। मैं पुरानी गाड़ियों की बात कर रहा हूं, और जो पुरानी गाड़ियां हैं उन पुरानी गाड़ियों का बाजार बहुत बड़ा है। इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नई गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं और वो पुरानी ही गाड़ी खरीदकर अपने परिवार का सपना पूरा करते हैं। अपने नौनिहाल बच्चों को उस गाड़ी में बिठाकर बाजार घुमाने ले जाते हैं या आसपास के शहरों में घुराकर वापस आ जाते हैं और वो फील गुड फैक्टर में तब्दील हो जाता है। लेकिन जो बड़ी संख्या है, इस देश में करीब 4 करोड़ ऐसे वाहन हैं जो पुराने हैं, जो 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, बड़े गाड़ियां, ट्रक जैसे हैं। 4 करोड़ ऐसे वाहन हैं जो पुराने हैं। अब इन वाहनों के लिए एक चुनौती बनी हुई है कि क्या जो इथेनॉल है, जो E30 या E85 या E100 वो इन गाड़ियों में चल सकता है। उसके लिए एक बहुत चुनौती भरी बात है। चुनौती भरी बात इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब जो नई गाड़ी बनने की बात की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जितनी भी गाड़ियां हैं वो E20 के ऊपर, पुरानी गाड़ियों की बात कर रहा हूं, 2019 के 2020 के पहले के जो वाहन हैं वो E20 के ऊपर आपकी गाड़ी का इंजन इथेनॉल को पूरी तरह से झेल नहीं सकता है। उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं। आपकी गाड़ी खराब हो सकती है, आपके इंजन में बहुत सारी कमियां निकल कर आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो स्थिति है वो 4 करोड़ वाहनों का क्या होगा? क्या उसमें 100% पेट्रोल मिल पाएगा? अभी तो हॉर्मुज है, हॉर्मुज में तमाम सारी चीज़ें हैं। तो क्या इन परिस्थितियों में आपको क्या 100% पेट्रोल मिल पाएगा? क्योंकि वो गाड़ी तो 100% पेट्रोल के हिसाब से ही बनी हुई है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब चूंकि 100% एथेनॉल, 20% नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तमाम देश की पेट्रोल कंपनियां 20% इथेनॉल बनाने की बात कर रही हैं। आगे जाके नोटिफिकेशन E30 और E85 को भी आपने देखा, जिसमें हरदीपुरी और सड़क परिवहन मंत्रियों ने जिसका उद्घाटन किया था और कहा गया था कि इस पेट्रोल पंप पर E85 मिलेगा, वो भी आपने देखा। तो अगर जो मिडिल ईस्ट में या बाकी के जो क्राइसिस पेट्रोल को लेकर बनी हुई है, क्या 100% पेट्रोल मिल पाएगा? इसमें भी संशय है। सरकार ने 20% कंपलसरी कर दिया। 20% हो सकता है कि कंपलसरी रहे, इसलिए भी हो सकता है क्योंकि नितिन गडकरी ने इस बात का जिक्र कर दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था को 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। अब 100% इथेनॉल मुश्किल क्यों है, इसे भी समझने की जरूरत है। चिंताएं बहुत सारी हैं। असल में शुद्ध इथेनॉल में एक अजीब सी आदत होती है, ये हवा से नमी यानी कि पानी को बहुत जल्द सोख लेता है। अगर इंजन में पानी चला गया तो जंग लग जाती है। इसके अलावा शुद्ध इथेनॉल को बहुत ठंडे मौसम में स्टार्ट करने में दिक्कत होती है। इसी तकनीकी पैच को सुलझाना सबसे बड़ी मुश्किल का काम है। कहा यह भी जाता है कि एल्यूमिनियम और रबर को जो नुकसान पहुंचता है इस फ्यूल से, और क्लोरोफिक वैल्यू इसकी कम होने से माइलेज की चिंता होती है। तकनीकी कमियों को दूर करने की इसमें कोशिश की जा रही है। तो या तो कंपनी 100% वाहन इसके हिसाब से पहले बनाए, बाजार में उतारे, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या है क्या नहीं। ब्राजील एक ऐसा देश है जो अभी तक 100% वाहनों का इस्तेमाल करता है।
ब्राजील दुनिया का ऐसा देश है जो 100% इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहा है। जहां पर गाड़ियां चल रही हैं वहां पर गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए भी वो इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने दशकों पहले ये इनोवेशन कर लिया था, फ्लैक्स इंजन तकनीक अपना ली थी। जहां पर 1970 के दशक में ब्राजील तेल संकट से जूझ रहा था, आयातित पेट्रोलियम पर निर्भर देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। सरकार ने प्रोअक्यूल कार्यक्रम शुरू किया, गन्ने से इथेनॉल बनाया, फ्लैक्स फ्यूल वाहन बनाए, उनको विकसित किया और पेट्रोल में भारी मात्रा में इथेनॉल मिलाना शुरू किया। आज ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता है। लाखों नौकरियां इसके कारण बनी हैं, विदेशी मुद्रा बचाई गई है, कार्बन उत्सर्जन घटा है और वहां के किसान इथेनॉल के कारण समृद्ध हुए। गन्ने की खेती, बेगाज से बिजली और आधुनिक तकनीक से इसे सफल बनाया गया। भारत इस सफलता को देखकर प्रेरित हुआ है। सवाल वही है कि क्या ब्राजील का पूरा अनुकरण भारत के लिए ठीक है? अब कहानी में एक मोड़ यहां पर आ जाता है। ब्राजील में जो विशाल उपजाऊ जमीन है, वहां की जमीन बहुत कहा जाते हैं कि बहुत फर्टिलाइज लैंड है, बहुत फर्टाइल लैंड है। वहां की खेती बहुत उन्नत है, वहां की तकनीक बहुत अच्छी है। अपेक्षाकृत वहां पर जनसंख्या का दबाव कम है। गन्ना मुख्य रूप से पानी पर आधारित होता है, वर्षा पर आधारित होता है और उन्हीं क्षेत्रों में उगता है। भारत में स्थिति थोड़ी सी अलग है। गन्ना पानी को बहुत ज़्यादा सोखता है, उसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर पानी की बहुतायत होती है, वहाँ गन्ना होता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने यह फैसला लिया है। इसको आज हम आपको बता रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। टूटू धवन जो कि ऑटो एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। टूटू धवन साहब, आपका स्वागत है। कल का बयान आपने सुना होगा। देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा है कि मैंने उस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, सिग्नेचर कर दिए हैं कि इस देश में अब 100% इथेनॉल के वाहन बिकने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि करीब 6 हफ्तों बाद गाड़ियां यहां पर आना शुरू हो जाएंगी, बनना शुरू हो जाएंगी। तमाम तरह की बातों का जिक्र किया जा रहा है। अब मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैंने अपने दर्शकों को ब्राजील का जिक्र किया। अब मैं आपसे यह समझने की कोशिश कर रहा हूं, 100% इथेनॉल भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए इसके फायदे क्या, इसके नुकसान क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 100% जो एथनॉल फ्यूल हमको मिलेगा, उसके लिए जो नई गाड़ियां हैं, ओनली दोज विल बी सूटेबल। जो आज तक बिक चुकी गाड़ियां जो यूरो 4 से पहले की हैं, यूरो 3, यूरो 2 से 2018 से पहले की गाड़ियां हैं, जो अभी आपने वो सब बताया, उन द नंबर्स एंड द वॉल्यूम, उन गाड़ियों के लिए तो ये दिस इज लाइक अ पॉइजन। आप उनको नहीं चला सकते, और जो नहीं गाड़ी को चलाएंगे और पेट्रोल उसके अंदर पड़ा रहेगा, इट इज़ 100% 2-4-6 महीने के अंदर आपका इंजन सीज हो जाएगा और आपको बहुत खरा खर्चा करना पड़ेगा। अभी तक मैन्युफैक्चरर्स ने, डीलर्स ने कुछ नहीं रिलीफ देने की कोशिश की टू अ कंज्यूमर कि आप हमारी गाड़ी ले लीजिए, हम उसको कुछ चेंजेस करके वी विल मेक इट कंपैटिबल टू 100% एथनॉल। अभी तक नहीं है। अब वो बाकी आने वाले दिनों के अंदर अंडर प्रेशर कुछ ऐसी तब्दीली हो या करें, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ऑल्दो आफ्टर मार्केट के अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव एंड दे आर वेरी फास्ट। वो कुछ ना कुछ तो जरूर जुगाड़ निकाल लेंगे जो हमारी जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको खत्म ना कर सकें। अब 8 से 10 साल पुरानी गाड़ी के अंदर कुछ नहीं बिगड़ता जो लाख किलोमीटर से अंदर अंदर चली होती हैं। तो दैट डजंट मीन दैट आप उनको कंडेम करके फेंक दीजिए। सो ऑल सेड एंड डन, दे विद लाइक नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। उस टाइम पे जब आएगी ऐसी सिचुएशन, तो जरूर उसका कोई ना कोई तोड़ निकलेगा। टूटू धवन साहब, मैं यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी देश में 20% इथेनॉल कंपलसरी कर दिया गया है। देश की तमाम तेल कंपनियां हैं वो 20% इथेनॉल का इस्तेमाल कर रही हैं। ये भी माना जा रहा था, ये भी सूचना थी कि शायद ये नोटिफिकेशन 30% हो सकता है या उससे ऊपर भी जा सकता है।
जो जो तमाम इस देश में पुरानी गाड़ियों का एक बड़ा व्यापार है, बाजार है। करीब 4 करोड़ ऐसे वाहन हैं जो पुराने वाहन हैं और ये माना जा रहा है, तमाम एक्सपर्ट इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस देश में 45 से 60 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो हर साल पुरानी बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं, और 45 से 50 लाख ऐसे वाहन हैं जो नए खरीदे जाते हैं। यानी कि पुराने वाहनों का बाजार ज्यादा है, नए वाहनों का बाजार कम है। ऐसे में लोगों के मन में एक संशय हो गया है, वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम कोई नया वाहन, क्योंकि अभी तो वो कंपैटिबल है नहीं है। बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां, उनके पास पुरानी स्टॉक पड़ा हुआ, पुरानी गाड़ियां हैं, अभी वो इथेनॉल के हिसाब से कंपैटिबल नहीं है। वो कंफ्यूज हैं, हम पुरानी गाड़ी खरीदें, हम जो नया अभी मार्केट में वाहन है वो खरीदें, या जो नया वाहन आने वाला है जो इथेनॉल के हिसाब से कंपनियां बनाने वाली हैं वो खरीदें। अभी असमंजस में है, समझ नहीं पा रहे हैं वो क्या करें। देखिए, अक्सर तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक आदमी नई गाड़ी खरीद सके या खरीदता है। अब मेरे जैसा इंसान भी है, मैंने अब 80 साल के अंदर एक भी नई गाड़ी नहीं खरीदी। आई हैव ऑलवेज बॉट सेकंड हैंड कार्स। वो क्यों? बिकॉज इट इज नॉट वायबल। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट वायबल कि आप एक नई गाड़ी दीजिए और उसको महीने 2 महीने के बाद उसकी 20% डेप्रिसिएशन सीधी हो जाए, एंड देन ऑफ कोर्स वेरियस अदर कॉम्बिनेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको सूट नहीं करते। तो ऐसे ही बहुत सारे, जैसे आपने बताया, जो है लोग जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, उनके लिए क्या होगा? अब उनके लिए सिर्फ एक ही विकल्प है, जो इनका 100 ऑक्टेन पेट्रोल जो है वो एथनॉल फ्री है, वो आप डालें। पर वो उसकी प्राइस क्या है? दैट इज फॉर 160 रुपीज अ लीटर, और वो आप डेली यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट विल बी। टूटू दमन साहब मेरे साथ जुड़े थे, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। लेकिन अब ये देखना होगा कि अगर पेट्रोल की या जो क्राइसिस है वो ख़त्म हो गई तो क्या फिर से तेल कंपनियां 100% इथेनॉल दे पाएंगी? जो कि पुरानी गाड़ियां, इस देश में 4 करोड़ गाड़ियां उसी हिसाब से बनी हुई हैं, क्या वो पुराना पेट्रोल, या फिर अब ये 20% इथेनॉल जो मिलाया जा रहा है, भले ही वो क्राइसिस खत्म हो जाए, वो चलता रहेगा? अगर वो चलता रहेगा तो पुरानी गाड़ियां, उनका इंजन, उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले कल पुर्जों का जो नुकसान होगा तो उनकी भरपाई कैसे होगी? इसके साथ साथ जो तमाम जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो गाड़ियों का इंश्योरेंस करती हैं, वो भी आने वाले समय में इंश्योरेंस को लेकर नानुकुर करेंगी। तो इन सब के बीच ये देखना होगा, सरकार का एक अच्छा प्रयास, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा प्रयास, पर्यावरण के लिए अच्छा प्रयास, लेकिन जो सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं पुरानी, इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल अगर उनमें जा रहा है तो गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है, यानी कि उपभोक्ता का भी नुकसान हो रहा है। अनुपात ये देखना पड़ेगा कि सरकार को जो फ़ायदा हो रहा है और जो उपभोक्ता हैं उन्हें जो नुकसान हो रहा है, उनको दोनों को मिलाया जाए तो फ़ायदे में कौन, ये भी समझना ज़रूरी है और इस पर भी गौर करना चाहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।